बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम खुद तशीसी सरगर्मी 8.1 करेंगे। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है किस किस्म के एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, तमाम मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब यानी कि इलेक्ट्रॉन्स देने का रुझान रखती हैं और इलेक्ट्रॉन्स खारिज करके कैटाइंस बनाती हैं, यानी कि पॉजिटिव आइंस। तो आपको पता है कैटाइंस वो होते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो। तो यहाँ पर देखें, वी हैव अ मेटल। अगर इसके बैरूनी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये कैटाइन यानी कि एम पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो सारी मेटल्स ऐसा काम ही करती हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके कैटाइंस यानी कि पॉजिटिव चार्जेस बन जाती हैं। अच्छा, इनमें कुछ और भी खसूसियात होती हैं, तो वो देखते हैं। इनमें मेटेलिक चमक होती है। जी हाँ, तो मेटल जितनी भी हैं वो चमकदार होती हैं। ठीक है, सो जैसे ये निब है, ये मेटल्स का बना हुआ है, तो आप देख लें ये कितना चमक रहा है, शाइनी है ना। ठीक है, तो मेटल्स में मेटेलिक चमक होती है। ये हरारत और बिजली की अच्छी कंडक्टर होती हैं। इनमें से हरारत और बिजली भी आसानी से गुजर सकती हैं। इसी वजह से जो तारे हैं बिजली की, वो मेटल्स की बनाई जाती हैं। और इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होता है। ये काफ़ी वजनी होती हैं, काफ़ी भारी होती हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ऐसी मेटल का नाम बताएं जो माया शक्ल में मौजूद होती है। तो स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि मरकरी एक ऐसी मेटल है जो माया शक्ल में पाई जाती है। ठीक है, मरकरी। तो ये लिक्विड फॉर्म में है रूम टेम्परेचर पर। बाकी मेटल्स जो हैं वो ठोस होती हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी। तो ये आपको पता है मेटल्स हैं और ये ठोस हैं। लेकिन मरकरी जो है ये लिक्विड फॉर्म में, माया फॉर्म में पाई जाती है। अच्छा, नेक्स्ट है मेटेलिक ऑक्साइड की क्या फितरत है। तो मेटल्स के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि एसिडिक नहीं होते, बेसिक होते हैं या अल्कलाइन होते हैं। नेक्स्ट है मेटल्स का कौन सा ग्रुप सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो पीरियोडिक टेबल के पहले ग्रुप के एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स हैं जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। पहला ग्रुप होता है, ये ऊपर से नीचे ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये 1 भी लिखा हुआ है, ये फर्स्ट ग्रुप है। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम है। तो ये फर्स्ट ग्रुप है और ये सारी अल्कली मेटल्स होती हैं। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि इन सब के बैरूनी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो इस एक इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से लूज़ कर देती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम मेटल मैग्नीशियम मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है। सोडियम का एटॉमिक साइज़ मैग्नीशियम की निस्बत बड़ा होता है और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। इसी वजह से ये बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज करके कैटाइंस बनाती है। तो स्टूडेंट्स, सोडियम का जो एटॉमिक साइज़ है वो बड़ा होता है और मैग्नीशियम का छोटा। तो बड़ी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती है क्योंकि उसके जो बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होते हैं मैग्नीशियम की निस्बत। तो पर सोडियम मेटल मैग्नीशियम मेटल से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स देने का रुझान सोडियम का ज़्यादा है, मैग्नीशियम का कम है। और हमें पता है कि जो मेटल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स खारिज करती है उतनी ज़्यादा वो रिएक्टिव होती है, इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे यहाँ पर देखें तो ये सोडियम मेटल है, ये मैग्नीशियम है। तो सोडियम मेटल जो है ये तीसरे पीरियड का पहला एलिमेंट है एंड मैग्नीशियम तीसरे पीरियड का दूसरा। हमें पता है पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ में कमी होती है। तो सोडियम का साइज़ बड़ा है और मैग्नीशियम का साइज़ छोटा है सोडियम की निस्बत। तो ये बड़ी आसानी से सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है, सो ये ज़्यादा रिएक्टिव है। और इसको इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना थोड़ी सी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए इसके लिए, मैग्नीशियम के लिए। तो इस वजह से ये सोडियम की निस्बत कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये कम रिएक्टिव होगी और सोडियम ज़्यादा। छठा क्वेश्चन है किसी ऐसी मेटल का नाम बताएं जिसे छुरी से काटा जा सकता है। तो सोडियम मेटल इतनी नरम होती है कि इसे छुरी से काटा जा सकता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो सोडियम मेटल है ये बहुत नरम होती है, तो आसानी से हम छुरी से या चाकू से इसको काट सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा डक्टाइल और मैलिएबल मेटल का नाम बताएं। तो गोल्ड जो है, सोना, ये गोल्ड मेटल सबसे ज़्यादा डक्टाइल और मैलिएबल है। 1 ग्राम गोल्ड को खींच कर 1.5 किलोमीटर तार बनाई जा सकती है। अच्छा, आप स्टूडेंट्स देखें, जो 1 ग्राम है, ठीक है, तो 1 ग्राम गोल्ड है। 1 ग्राम बहुत छोटी क्वांटिटी है, ठीक है, गोल्ड की। तो उससे हम 1.5 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं उसको खींच कर, यानी कि इतनी ज़्यादा वो डक्टाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी मेटल का नाम बताना है जो हरारत की सबसे कम तर कंडक्टर है, यानी कि जिसमें से हरारत आसानी से नहीं गुजर सकती या जो हरारत को गुजरने नहीं देती। तो लेड जो है, ये लेड मेटल हरारत की सबसे कम तर कंडक्टर है, इसमें से हरारत आसानी से गुजर नहीं सकती। अच्छा, नेक्स्ट, मैलिएबल और डक्टाइल से आप क्या मुराद देते हैं। तमाम मेटल्स मैलिएबल हैं, यानी इनको कूट कर इनकी चादरें बनाई जा सकती हैं। मेटल्स हमारे पास अगर हैं और उसको हम आगे से हथौड़े से कूटते जा रहे हैं, कूटते जा रहे हैं, कूटते जा रहे हैं, तो वो शीट्स बनती जाएगी, फैलती जाएंगी। ठीक है, उनकी चादरें बन जाएंगी। तो इस खसूसियत को हम मैलिएबल बोलते हैं।
और मेटल्स डक्टाइल भी हैं, यानी इनको खींच कर इनकी तारें बनाई जा सकती हैं। सो मेटल्स को अगर हम खींचेंगे तो उनकी तारें बन जाएंगी, तो इसको हम डक्टाइल बोलते हैं कि मेटल्स डक्टाइल हैं। नेक्स्ट, अल्कली मेटल्स अल्कलाइन अर्थ मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव क्यों हैं? अच्छा, अब स्टूडेंट्स ज़रा यहाँ पर गौर कीजिएगा। पीछे हमने क्वेश्चन पढ़ा है इसी टाइप का, और उस क्वेश्चन में हमने सोडियम और मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी का मुआवजा किया है। अब हमने अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का मुआवजा करना है। तो अल्कली मेटल्स का एटॉमिक साइज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की निस्बत बड़ा होता है। अब स्टूडेंट्स आपको जैसे बताया कि जो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो अल्कली मेटल्स होते हैं। अब जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इस पर भी ज़रा गौर करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। तो जो ये दूसरा ग्रुप है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का है, और पहला ग्रुप जो हमने देखा अल्कली मेटल्स का है। तो अब ये क्वेश्चन है कि जो अल्कली मेटल्स हैं ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स से ज़्यादा रिएक्टिव क्यों हैं? तो यही क्वेश्चन हमने पीछे देखा ना कि सोडियम मैग्नीशियम की निस्बत ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है। तो इसका भी आंसर सेम उसी तरह से हमने करना है। तो चलिए आंसर देखते हैं। अच्छा, अल्कली मेटल्स का एटॉमिक साइज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की निस्बत बड़ा होता है, जिससे ये बड़ी आसानी से बैरूनी इलेक्ट्रॉन को खारिज करके पॉजिटिव आयंस में तब्दील हो जाती हैं। तो जी हाँ, पीछे भी हमने ये देखा था। बस अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, इसी वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। और यही बात हमने सोडियम और मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी का मुआवजा जब किया था वो हमने देखा था। तो यहाँ पर ज़रा देखें। अब जैसा कि हमें पता है कि अल्कली मेटल्स हैं, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, और इनका एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होता है, बड़ा होता है इनकी निस्बत। इनका एटॉमिक साइज़ छोटा है। तो ये बड़ी आसानी से जो अल्कली मेटल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करती हैं, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, और ये अल्कली मेटल्स की निस्बत कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं जो अल्कलाइन है। तो बस ये ज़्यादा रिएक्टिव होंगी जो अल्कली मेटल्स हैं, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को खारिज कर देती हैं बड़े साइज़ की वजह से और कम आयोनाइजेशन एनर्जी रखने की वजह से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटेलिक खासियत से क्या मुराद है? तो मेटल्स, ज़ाहिर सी बात है कि मेटेलिक खासियत है ना, ठीक है। तो मेटल्स की कोई खासियत है? तो मेटल्स अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स खारिज करने का रुझान रखती हैं। तो जितनी भी मेटल्स हैं वो अपने बैरूनी शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करती हैं। मेटल्स की इस खासियत को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटेलिक खासियत कहा जाता है। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर तो उन्होंने मेटेलिक खासियत पूछा हुआ है, तो एग्ज़ाम में मेटेलिक इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चाहे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से क्या मुराद है या मेटेलिक खासियत से क्या मुराद है, आपने ये लिखना है। तो मेटेलिक खासियत को इंग्लिश में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं। ये जो रुझान है मेटल्स अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करती हैं, इस रुझान को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं। कोई मेटल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज करती है वो उतनी ही ज़्यादा मेटेलिक खासियत रखती है। तो जो मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगी, खारिज करेगी, वो उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी, और जो मुश्किल से इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करेगी वो उतनी कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी, या उसकी मेटेलिक खासियत उतनी ही कम होगी। तो लास्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि पीरियड के साथ साथ मेटेलिक खासियत कम क्यों होती है और ग्रुप में क्यों बढ़ती है। अच्छा, अब पीरियड में बाएं से दाएं जानब न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने और एटम का साइज कम होने की वजह से मेटेलिक खासियत कम होती है। अब हमें पता है कि जब जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, जो एटम का साइज़ है वो कम होता जाता है लेफ़्ट टू राइट। अच्छा, तो जैसे पोटाशियम है तो इसका साइज़ बड़ा होगा, कैल्शियम का छोटा होगा, फिर आगे फर्दर ये सुकड़ता जाएगा एटम। तो न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा हो रहा है और एटम सुकड़ रहे हैं। सो जो बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के करीब आते जा रहे हैं, तो उनको खारिज करवाना मुश्किल है। इस वजह से मेटेलिक खासियत पीरियड में लेफ़्ट टू राइट कम होती है। अच्छा, अब हम ग्रुप में देखते हैं कि ग्रुप में क्यों बढ़ती है मेटेलिक खासियत, तो उसको ज़रा देखते हैं। जबकि ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ एटम का साइज़ बढ़ने से इलेक्ट्रोपॉजिटिव खासियत बढ़ती है, और ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट ग्रुप ही हम ले लेते हैं अल्कली मेटल्स का, तो इसमें जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे एटम के साइज़ बड़े होते जाएंगे, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दूर होते जाएंगे न्यूक्लियस से, और उन पर न्यूक्लियर की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कम होती जाएगी और बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।